सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बेस्ट विशेष नए साल की। मैं इस नए साल में पहला आपके साथ वीडियो कर रहा हूं, तो आपको, आपके दर्शकों को और समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मुझे लगता है कि मैं लेट हो गया आपको अपने चैनल पर बुलाने के लिए, इसके लिए माफी चाहूंगा। सॉरी इसके लिए सर। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा था, आरटी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो मुझे लगा सर कि मैं आपके साथ बैठूं और बातचीत करूं। खबरें आ रही है कि 15 से 20 शक्तिवान आरटी की रेजिमेंट खड़ी की जाएंगी, जिनके पास ड्रोन्स होंगे जो 5 से 500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होंगे। कुछ बैटरियों को भी अलग से नाम दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बातचीत करूं कि जो अभी हमारे पास आरटी रेजिमेंट है, क्या उन्हीं में ये चीजें आएंगी या नई आरटी रेजिमेंट रेस की जाएंगी। क्या कंसेप्ट पे, किस कंसेप्ट पे अब काम आरटी के अंदर होने जा रहा है सर? देखिए, मेरा मानना है कि जो आज की डेट में जो शक्तिमान रेजिमेंट रेज हो रही है या फिर दिव्यास्त्र बैटरी रेज हो रही है, ये देखिए, जब शक्तिमान रेजिमेंट होंगी तो एक अलग रूपरेखा होगी इनकी, क्योंकि इनका रोल एक अलग किस्म का होगा। लेकिन जो दिव्यास्त्र बैटरी है, मेरा ऐसा मानना है कि जो साटा बैटरी जो है उसी में इसका इनकॉर्पोरेशन होगा। तो एक तमाम तरीके की एक रूपरेखा बनी। लेकिन राजेश जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ। जिस भी रूप में इसको आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाएं, इसको आपको इसकी टास्किंग और स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि जिससे कि ये हर फ्रंट में, हर टेरेन में, हर ऑल्टीट्यूड में, हर जगह पे ये उपलब्ध हो। ऐसा ना, आपको उसका वेरिएंट डिफरेंट डिफरेंट देना होगा। लेकिन ये ना हो कि डेजर्ट सेक्टर में डिफरेंट स्केलिंग है, माउंटेन सेक्टर में अलग स्केलिंग है, और जैसे एम्फीबियस ऑपरेशन में जाते हैं तो अलग स्केलिंग है। इस तरीके के ना करके एक स्केलिंग बनाए कि क्या ये आर्टिलरी ब्रिगेड के में एक एडिशनल बटालियन रेस होगी, क्या दिव्यास्त्र बैटरी को साटा बैटरी में दिया जाएगा। इस तरीके की लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। और साथ में मेरा मानना है कि देखिए, आज की डेट में युद्ध लड़ने का तरीके में बहुत बदलाव आया हुआ है। देखिए, इन्फेंट्री बटालियन को भी आपको इस तरीके से जो ड्रोन्स हैं उससे इक्विप करना पड़ेगा। और इसके जी। दिशा में हमारे समझ से सोचा जा रहा होगा कि हर एक इन्फेंट्री बटालियन, चाहे वो डेजर्ट में ऑपरेट करे, चाहे हाई अल्टीट्यूड में ऑपरेट करे, चाहे उसको शोल्डर लॉन्च या आपको यूएवी को लॉन्च करना पड़े, मैन पोर्टेबल हो, तमाम तरीके के आज की डेट में स्वार्म ड्रोन्स भी आ रहे हैं। तो इन सब की रूपरेखा आपको इन्फेंट्री बटालियन से लेके अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। जो कम रेंज के हैं, जैसे 5 से 10 जी। किलोमीटर वाले हैं, वो इन्फेंट्री बटालियन को दें। 10 किलोमीटर से आपने जैसे बताया 500 किलोमीटर तक आर्टिलरी रेजिमेंट, और उसके बाद ब्रह्मोस है, उसके बाद एयरफोर्स के पास है। तो इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा करना पड़ेगा, विदाउट डिप्लीटिंग योर कन्वेंशनल फायर पावर। अगर आप आर्टिलरी रेजिमेंट, आर्टी ब्रिगेड में से जैसे अगर 3 फील्ड रेजिमेंट, एक मीडियम रेजिमेंट है जो स्टैंडर्डाइज, और एक साटा बैटरी है, उसमें से अगर किसी को आप ड्रोन की बैटरी या ड्रोन रेजिमेंट बना देते हैं, तो आपकी जो एक्चुअल जो फायर पावर है वो कम हो जाती है। तो आपको एक एक मैं बीच में टोक रहा हूं आपको माफी के साथ, लेकिन जो चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आरटी की जो रेजिमेंट होती हैं वो जैसे 2.5 साल रही, 3 साल रही, फिर दूसरी रेजिमेंट आ जाती है। तो क्योंकि ड्रोन के लिए एक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग आपको चाहिए होगी, इतना आसान भी नहीं होगा। तो क्या हम जो रेजिमेंट नहीं आती जाएगी उसको ट्रेनिंग देते जाएंगे, फिर वो चली जाएगी, फिर दूसरी आएगी उसको ट्रेनिंग देंगे, या ये जो 25 रेजिमेंट बनाई जा रही है यही आपस में जो है मूव करती रहेंगी, एक दूसरे देखिए, के एक दूसरे को चेंज करती रहेंगी? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। हमारे समझ से अगर यूनिट रेज होंगी तो ये यूनिटी आपस में एक दूसरे को बदली करेंगे। जैसे आर्टिलरी में होता है, वो अपने इक्विपमेंट छोड़ के जाते हैं, मैन पावर मूव करती है। तो इसी तरीके से आपके यूएवी ड्रोन जो आपके सेक्टर स्पेसिफिक है, एरिया स्पेसिफिक है, टारगेट स्पेसिफिक है, वो वहीं रह जाएंगे, मैन पावर शिफ्ट होगी। और ओके। जब आप रेजिमेंट नहीं बनाएंगे ड्रोन की, तो रेजिमेंट का मूवमेंट होगा। जैसे फील्ड रेजिमेंट जाती है, मीडियम रेजिमेंट आती है, वो कन्वर्जन करते हैं। इसी तरीके से अगर हाई अल्टी से कोई डेजर्ट में आ रहा है, तो आपके डिफरेंट ड्रोन्स होंगे, डिस्टेंस अलग होगा, डिफरेंट टाइप की सर्वेलेंस की जरूरत है। तो जो वेरिएंट है आप उसका कन्वर्शन करेंगे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या प्रेजेंट रिसोर्सेज से ही आप इसको रेस करेंगे कि एडिशनल लाएंगे। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप एडिशनल लेके आइए, क्योंकि अगर प्रेजेंट से आप अगर ड्रोन रेजिमेंट क्रिएट कर रहे हैं या बैटरी बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप अपनी फायर पावर को डिप्लीट कर रहे हैं।
लिहाजा आपको रेज करना पड़ेगा समय के साथ। अगर आपको तमाम जो टेल यूनिट है यूनिट की उसकी मैन पावर कट करके अगर आप न्यू रेजिंग आर्टिलरी में जो आप ड्रोन यूनिट रेस करते हैं, जिसका कि आपने नाम बताया शक्तिबान रेजिमेंट या दिव्यास्त्र बैटरी, तो उसको आप इस तरीके से क्रिएट करें और उसको यूनिफॉर्मली लगाएं और एक जैसे स्ट्रक्चरिंग करें। डिवीजन में आर्टिलरी ब्रिगेड में 3 फील्ड रेजिमेंट, एक मीडियम रेजिमेंट, एक साटा बैटरी दिव्यास्त्र बैटरी हो सकती है। ड्रोन रेजिमेंट आप उसको नाम दे सकते हैं शक्तिमान रेजिमेंट। इस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग करें। और राजेश जी, एक चीज और देखना होगा, देखिए तमाम तरीके के आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तमाम तरीके के आप टेंडर एक्शन कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है हमें मास प्रोडक्शन में जाने का। अब समय आ गया है चीजों को ग्राउंड पे उतरने का, क्योंकि अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के चारों तरफ जो सामरिक स्थिति है वो बड़ी डेंजरस और बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन पनप रही है। इसके लिए हमें आर्म फोर्सेस को तैयार रहना होगा। अब समय आ गया डिलीवरी का। आपने ट्रायल कर लिया, आपने तमाम टारगेट के ऊपर टेस्ट फायर कर लिया, अब इसका मास प्रोडक्शन करके यूनिटों को इस तरीके के हथियार या ड्रोन देने का समय आ गया। कब आप लॉयटरिंग एम्यूनिशन देंगे, कब आपके यूएवी पूरी तरीके से आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके टारगेटिंग के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यूनिट आएगा। अब समय आ गया है इसको ग्राउंड पे उतारने का। ज्यादा डिले ना करके आप इसको फास्ट ट्रैक पे डालिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से परिस्थितियां पाकिस्तान में हो रही हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रही है, जिस तरीके से चाइना अपना स्टैंड दिखा रहा है और जिस तरीके से देखिए आज की डेट में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मूव कर रहा है, इसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हमारे पास हालांकि कहते हैं कि हमारे पास 1 लाख ड्रोन हमने बना रखे हैं, हमारे पास इन्फेंट्री बटालियन में आए डिफरेंट लेवल पे हमने इसको दे रखा है, लेकिन अब इसको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है सो दैट ट्रूप्स आर फुल्ली अवेयर कि हमें करना क्या है आगे आने वाली लड़ाई में। तो मैं आपके माध्यम से ये बड़े एम्फेटिकली बोलना चाहता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, ट्रायल हो गया, अब मास प्रोडक्शन ग्राउंड और आप एग्जीक्यूशन मोड पे अब जाने का मोड है, क्योंकि कभी भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बस एक सवाल जो मेरे, क्योंकि जब आप बातें कर रहे थे तो मैं एक चीज सोच रहा था कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप आने वाले वक्त में आज 25 लेकिन कल 50 कि हर रेजिमेंट के अंदर ही एक ड्रोन बैटरी बन रखी जाए, कि जिस प्रकार से हर रेजिमेंट के अंदर अपनी गन है 6 गन, उसी प्रकार से एक ड्रोन बैटरी जो है वो एड ऑन की जाए और इन्फेंट्री में एक ड्रोन कंपनी एड ऑन की जाए। इज इट पॉसिबल सर इन फ्यूचर? देखिए आप एड ऑन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कोहेसिवनेस होता है, 3 बैटरी आपकी मीडियम बैटरी है, गन फायर कर रही, एक आपकी बैटरी होगी जो ड्रोन बैटरी होगी। इस तरीके से रेजिमेंट में आप डाइवर्जेंट तरीके से डिफरेंट तरीके के इक्विपमेंट रखना होगा, जिसके लिए मेंटेनेंस उसके एक्सपर्टीज हो। लेकिन आपके पास एक साटा बैटरी ऑलरेडी अवेलेबल है जो इस तरीके के रोल के लिए इक्विप्ड है। वो सर्वेलेंस करते हैं, टारगेट एक्विजिशन करते हैं और साथ में आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन, उनके पास जो उनका जो कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो उनका सर्वेलेंस मेथड है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो साटा बैटरी अगर हर डिफेंसिव ऑफेंसिव फॉर्मेशन में है तो उसको आप ड्रोन बैटरी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो सर्वेलेंस कर रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं और साथ में इसी से आप लॉन्च कर सकते हैं और वो आर्टिलरी ब्रिगेड के ही अंदर आता है। लेकिन जब आप रेजिमेंट की बात करते हैं, शक्तिबान रेजिमेंट की बात करते हैं, ये एक फुल फ्लेजेड यूनिट हो जाती है। उसमें आपको डिफरेंट तरीके के बैटरीज में डिफरेंट तरीके के यूएवीज रखना होगा। एक आपको रखना पड़ेगा कामिकाजी ड्रोन, या जिसको बोलते हैं आज की डेट में स्वार्म ड्रोन की एक बैटरी बनानी पड़ेगी। एक आपको बनाना पड़ेगा कामिकाजी ड्रोन, जिसको आप लॉयटरिंग एम्यूनिशन बोलते हैं। एक डीप स्ट्राइक के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरीके की 3 बैटरी क्रिएट करिए और उसका कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम, मॉनिटरी सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इस तरीके की चीजों को आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो रेजिमेंट आप नई क्रिएट करिए। बैटरीज आप साटा बैटरी में दे सकते हैं और ये सक्सेसफुल मॉडल हो सकता है। इसके बारे में जरूर हमारा आर्टिलरी डायरेक्टरेट सोच रहा होगा या इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट कदम उठा रहा होगा, क्योंकि अगर 25 रेजिमेंट की सोच है तो मेरा मानना है कि इसको ब्रिगेड लेवल पे आप एक इस तरीके की रेजिमेंट जरूर रेज करेंगे। आज वो 25 है, कल वो 50 हो सकती है और हर एक आर्टिलरी ब्रिगेड में इस तरीके की एक रेजिमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, आप साटा बैटरी